नमस्कार। होलिकाष्टक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और होलिका दहन पूर्णिमा तक रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में होलिकाष्टक 7 मार्च शुक्रवार से शुरू और 13 मार्च गुरुवार को समाप्त है। होलिकाष्टक के दौरान शुभ कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दर्द का प्रवेश होता है। अगर इस समय में कोई विवाह कर ले तो भविष्य में कलह का शिकार या संबंधों में टूट पड़ सकती है। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इसकी शास्त्रोक्त और प्रमाणित जानकारी। नमस्कार, मैं आचार्य रमेश, आप देख रहे हैं ज्ञान यूट्यूब चैनल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा था। इस कारण से आध्यात्मिक दृष्टि से इन दिनों को शुभकर नहीं बताया है। दूसरा कारण ज्योतिष शास्त्र में यह बताया है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक अलग अलग ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। होलिकाष्टक के दौरान सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में होते हैं। इसमें अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है। इसी कारण कहा जाता है कि इन दिनों में जातक को निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, जिससे वह कई बार गलत निर्णय भी ले सकता है, जिससे हानि होती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होलिकाष्टक के दौरान अगर इस समय में कोई विवाह कर ले तो भविष्य में कलह का शिकार या संबंधों में उनके टूट पड़ सकती है। ऊपर बताए गए सभी दोष उपरोक्त होलिकाष्टक दोष के संबंध में परंपरागत ज्योतिषी और कर्मकांडी पंडित जिन्हें इस विषय की स्पष्ट जानकारी नहीं है, वे देश में कई जगह जिन प्रदेशों में इसका दोष लागू नहीं होता है वहां पर भी होलिकाष्टक दोष का भय दिखाकर अबोध जनता के शुभ कार्यों में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। शास्त्र वचनों के एक भाग को मानना और दूसरे भाग को न मानना विद्वान मनुष्यों का लक्षण कदापि नहीं हो सकता। शास्त्र क्या कहता है इस संबंध में? काशी के पंचांगकार बहुत ही स्पष्ट रूप से होलिकाष्टक के संबंध में प्रमाणित श्लोक प्राचीन काल से वह पंचांगों में लिखते चले आ रहे हैं, किंतु इसके बावजूद कुछ पंडित लोग आज भी वर्तमान समय में होलिकाष्टक दोष के वास्तविक स्वरूप से अज्ञात होने के कारण स्पष्ट जानकारी के अभाव में समाज को भ्रमित करने का महाशास्त्रीय अपराध करते चले आ रहे हैं। इसी भ्रांति के निवारण हेतु काशी के प्रसिद्ध पंचांगकार श्री गणेश आपा जी ने संवत 2070 और संवत 2074 के अपने पंचांग में स्पष्ट निर्णय देकर इस भ्रांति के निवारण हेतु महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया है कि होलिकाष्टक किन स्थानों पर होता है और किन स्थानों पर नहीं होता है। यह संपूर्ण जानकारी उन्होंने अपने शास्त्र में पंचांग में दी है। इस संबंध में शास्त्रीय प्रमाण शुक्लाष्टमी समारंभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलिकाष्टक मिदम शुभे। दूसरा श्लोक है सुतद्रयाम च विपासायाम ऐरावत्याम त्रिपुष्करी होलाष्टकम विवाह व त्याज्यम अन्यत्र शोभनम। उपरोक्त प्रमाण श्लोक की विस्तृत व्याख्या महूत चिंतामणि के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री कपिलेश्वर झा ने इन दोनों श्लोकों का अर्थ कुछ इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। सुतद्रयाम च विपासायाम ऐरावत्याम त्रिपुष्करी अर्थात सुतद्री सतलज नदी, विपासा व्यास नदी, ऐरावती रावी नदी, इन तीनों नदियों के तटवर्ती क्षेत्र और त्रिपुष्करम त्रिपुष्कर अर्थात पुष्कर क्षेत्र में होलिकाष्टकम विवाहावुत त्याज्यम अर्थात फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा से 8 दिन पहले होलिकाष्टक के कारण विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यत्र शोभनम परंतु अन्य स्थानों में विवाह आदि कार्य करना चाहिए। ऐसा स्पष्ट मुहूर्त चिंतामणि जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में और मुहूर्त प्रकरण में सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है, उसके ये श्लोक यहाँ पर बताए हैं। इस श्लोक को और भी स्पष्ट करके हम आपको बताते हैं कि व्यास, सतलज, इरावती ये नदियां पंजाब प्रांत में है। व्यास नदी के किनारे होशियारपुर, गुरदासपुर, मंडी, कांगड़ा, सुल्तान, कपूरथला तथा इरावती रावी नदी के किनारे मुल्तान, मातंगो मिट्टी, लाहौर, अमृतसर, पठानकोट और सतलज नदी के किनारे जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भागलपुर शहर है। अर्थात इन तीनों नदियों के किनारे के सभी शहर त्रिपुष्कर क्षेत्र जिसे वर्तमान में पुष्कर कहा जाता है वह राजस्थान के अजमेर में है। इन्हीं शहरों के समीपवर्ती भूभाग जो भी भाग है उसमें होलिकाष्टक दोष लगता है एवं विवाह आदि कार्य वर्जित है। पंजाब राज्य और इन शहरों के अतिरिक्त जो शेष भूभाग है उनमें सभी प्रतिष्ठा आदि मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं।
विवाह अधिकार संपन्न होते हैं। इस प्रकार लगभग संपूर्ण पंजाब प्रांत में, हिमाचल प्रदेश का कुछ भूभाग तथा राजस्थान में अजमेर पुष्कर के समीपवर्ती आसपास के स्थानों में ही विशेष सावधानी रखनी चाहिए। देश के अन्य शेष भूभागों में होलिकाष्टक दोष विचार का नियम कदापि लागू नहीं होता है और न ही ऐसा करना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत निर्णय है। विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिन स्थानों में होलिकाष्टक दोष लागू होता है, अर्थात पंजाब और उन तीनों नदियों के किनारे, देश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर होलिकाष्टक दोष शास्त्रोक्त प्रमाण से लागू नहीं होता है, उन प्रदेशों में विवाह संबंधी शुभ कार्य के साथ ही समस्त शुभ कार्य बिना किसी रोक टोक के आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको होलिकाष्टक की ये प्रमाणित जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली बार रंगों के त्योहार होलिका की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।